हेलो गाइस, सॉरी आप सबसे मांगना चाहूँगी कि वीडियो मैंने जो भी अपलोड की थी वो रॉन्ग वीडियो चली गई थी, इसमें साउंड नहीं था। एंड अब क्या ही बताऊँ, और जो वीडियो बनाई भी थी वो जल्दबाजी के चक्कर में डिलीट हो चुकी है, तो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। वो वीडियो मैंने थोड़ी बड़ी बनाई थी, लेकिन अब वीडियो शॉर्ट देनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी बहुत कम है और मैं बहुत जल्दी ही रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से हो जाए। तो चलिए चलते हैं आगे स्टोरी में। दिल की आवाज़ दिल से पार्ट 12 सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। ये दोनों अपने प्यार के रंग में मदहोश थे। दोनों एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। रात काफ़ी बीत चुकी थी। कमरे में हल्की रोशनी, नीले रोशनी चल रही थी। मानसी रीवा एक दूसरे के पास लेटी हुई थी, सुकून से, बिना किसी शब्द के, जैसे दुनिया की हर परेशानी उस पल से बाहर हो गई हो। बाहर बारिश का मौसम था। बारिश थम चुकी थी और अब बाहर से हवा की ससराहट ही अंदर आई थी। दोनों के सांस एक दूसरे में घुल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को गर्माहट महसूस कर रहे थे और एक दूसरे के बाहों में बहुत सुकून से लेटे हुए थे। दोनों की आंखें लग चुकी थी। तभी अचानक जी हाँ, अचानक दरवाजे पे 2 से 3 बार नॉक नॉक होता है। खटखट की आवाज़ आती है। रीवा हल्के से करवट लेकर बोलती है, शायद हवा से हुआ होगा, सो जाओ। मानसी अभी आधी आंखें खुली थी। वो नींद में ही हो सकता है, इस वक्त और कौन आ सकता है। लेकिन फिर जोर से नॉक होता, ठक 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 ठक। अब दोनों चौंक गए। रीवा उठकर बैठती है। लगता सच में कोई गेट पे है। तभी मानसी का फ़ोन जोर से बजता है। रिंग पे स्क्रीन पे लिखा था माँ कॉलिंग। मानसी नींद में ही फ़ोन उठा के और आंखों को खोलते हुए अभी आधी खुली थी। हेलो, कौन? उधर से आवाज़ आती, बेटा गेट खोलो, हम हैं। मानसी जैसे ही झटके से उठ जाती माँ की आवाज़ सुनते ही। माँ? रीवा का चेहरा सफ़ेद। क्या आंटी इस वक्त? मानसी का दिल जोर से धड़कने लगता है। कहती, हाँ हाँ, लेकिन वो तो गाँव से आने वाले थे, मैंने सोचा था कल आएंगे। दोनों घबरा जाते हैं। कमरे अभी अब की जो हालत थी वो कुछ और ही बयां कर रही थी। कमरे में सब कुछ फैला था। मोमबत्ती टेबल पे पड़ी हुई थी, फूलों की पंखुड़ियाँ दीवारों पे, सब कुछ सजा हुआ था। रीवा ने जल्दी उठ के अपनी जैकेट संभाली। मानसी ने भी, मैं चलती हूँ अभी, दरवाज़ा मत खोलना जब तक मैं पीछे से निकल जाती हूँ। मानसी बोली, रुको, पीछे का गेट तो बंद है। रीवा, तुम्हें खिड़की से जाना पड़ेगा। दोनों के बीच कुछ सेकंड का मतलब ये समझ सकते हैं कितने दोनों घबराए हुए थे। कमरे में एकदम चुपचाप थे। फिर दोनों ने उनकी सांसें भी तेज चल रही थी। बाहर से माँ की आती आवाज़, बेटा, मानसी बेटा गेट खोलो, बेटा गेट खोलो। इधर रीवा पहले तो कमरे का थोड़ा बहुत सामान इधर से हटाती है बिना आवाज़ किए। रीवा ने खिड़की खोली। बारिश की बूंदे की ठंडी हवा अंदर आई। मानसी ने उसका हाथ पकड़े हुआ, सावधान, आराम से जाना। रीवा ने उसकी आंखों में देखा, डरो मत, मैं संभाल लूँगी। वो धीरे से नीचे उतरती है, गार्डन के पीछे ओर से निकलती है। मानसी ने एक गहरी सांस ली, पहले चेहरा धोया और फिर दरवाजे खोलने के आगे बढ़ी। सामान को अपना साइड कर दिया। जी हाँ, गेट खुलते ही सामने उसकी माँ और पिता खड़े थे। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, डर गई क्या? तभी वो क्या था ना, ट्रेन जल्दी आ गई तो सोचा सीधे घर ही आ जाए। मानसी ने झूठी सी मुस्कान दी, नहीं माँ, बस नींद में थी। आप लोग थके हुए लग रहे हैं, अंदर आइए। पापा और मम्मी अंदर आते हैं, बैठते हैं और पर उनके सामने उनके मन में अभी भी रीवा की चिंता थी। क्योंकि मानसी के मन में अभी भी रीवा की चिंता थी। इधर रीवा गार्डन के कोने में खड़ी, बारिश की ठंडी मिट्टी उसके जूतों में भी भीगे थे। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, पर होठों पे हल्की मुस्कान थी। जी हाँ, कि तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ मानसी, ऐसा कुछ था। रीवा इधर घर पहुँचती है। अब इतनी रात को घर से निकली थी तो घर का भी गेट खुला नहीं होगा। वो अपने घर के बाहर ही बैठी थी और इधर मानसी फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी कि पूछ ले रीवा पहुँची कि नहीं। लेकिन रीवा का फ़ोन स्विच ऑफ आता है, क्योंकि रीवा ने फ़ोन चार्ज पे नहीं लगाया था और वो रात भर बाहर ही बैठी थी। ठंडी तो थी, लेकिन क्या करती, प्यार किया तो कुछ तो सहना ही पड़ेगा। वो बाहर बैठी थी। सुबह होती है। जी हाँ, सुबह। रीवा की माँ गेट खोलती है तो देखती रीवा बाहर एक कोने में बैठी हुई है। रीवा की माँ बोल, अरे बेटा, तुम बाहर, तुम तो मानसी घर गए थे। तभी माँ रीवा बोलती है, हाँ माँ, लेकिन उनके मम्मी पापा आ गए थे तो मैं सोचा आ जाऊँ, तो बेटा गेट ही खटखा देते, मैं खोल देती। अरे माँ, मैंने सोचा क्यों नहीं किसी की बात करना, चलो कोई बात नहीं। वो अंदर जाती है, अपने रूम में जाती है, थोड़ा सा लेटती है और कल की रात की बातों को सोचती है। फिर इधर कल की चीज़ों को सोच के उसके
होठों पे जो है मुस्कान आ जाती है। इधर वक्त का समय, सुबह का वक्त था, उसके भी था। मानसी की माँ घर में अपने किचन में चाय बना रही थी और बाहर ठंडी हवा चल रही थी। मानसी अब अपने कमरे में थी, पर रात के उस अजीब से पल के बाद भी उसके दिल में एक अजीब सी रीवा की इमेज घूम रही थी। वो आईने के सामने खड़ी होकर सोच रही है, वो भाग तो गई, सही सलामत पहुंच गई होगी, फ़ोन भी नहीं लग रहा है, कैसे पता करूं। बस वो यही सवाल उसके मन में था, जिससे उसको बेचैनी हो रही थी। तभी माँ आवाज़ लगाती, मानसी बेटा उठ गई क्या। मानसी जल्दी से दरवाज़ा की तरफ गई। हाँ माँ, बस उठ गई। तभी माँ मुस्कुराते कहती, कल रात को नींद नहीं आई होगी ना। मानसी थोड़ा चौंक गई। क्यों। अरे वो इसलिए ना कि हम गेट पे कब से खड़े थे और तुम इतनी देर में दरवाज़ा खोला। मानसी ने झूठ मुस्कान के बताते, वो माँ फ़ोन साइलेंट पे था ना, सुनाई नहीं दिया। माँ कुछ देर उसे देखती है, फिर बोली, अच्छा लेकिन रात की को मैंने किसी की परछाई देखी थी। कौन था बेटा। मानसी का चेहरा हल्का होता, वो जल्दी से कहते, अरे शायद हमें हवा चल रही होगी ना तो पर्दा हिल रहा होगा माँ। उसकी माँ बस करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे पे साफ था, उसमें कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। उधर रीवा, जी हाँ, उधर दूसरी तरफ रीवा सुबह फ्रेश होकर दुकान अपनी गई और रात की थकान तो थी क्योंकि रात भर सो नहीं पाई थी। दुकान खोलने के लिए निकल ही रही थी, तभी उसकी बहन पूछी, दीदी कल आप कहाँ थे। तभी रीवा कहती है, बस एक फ्रेंड के घर गई थी बेटा, कुछ काम था। महक हंस के बोली, वो फ्रेंड क्या मानसी दीदी हैं। रीवा ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुरा दी, लेकिन उसके अंदर जैसे उसके दिल बहुत तेज से धड़क रहा हो जब उसने मानसी का नाम सुना। रीवा मन ही मन कहती, काश सब कुछ कितना आसान होता, हम तुमसे ऐसे रोज़ मिल पाते, कोई को डर ना होता। ये सोचते सोचते दुकान जाती है, दुकान खोलती है और अपनी दुकान के सभी काम को कर रही थी। अचानक से उसे फिर कल रात की बातें याद आई, कैसे मानसी ने उसको सरप्राइज़ किया, कैसे उसने सब कुछ का उसके साथ हुआ। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर भी रही थी, क्या किसी ने देखा तो नहीं। उधर मानसी अपने स्कूल में अपना काम कर रही थी, रीवा अपनी दुकान में काम कर रही थी और वो इतनी बिजी हो गई कि मानसी को कॉल करना भी भूल जाती है। और उधर मानसी रीवा के लिए बेचैन थी कि रीवा सही से पहुंची, उसने ना फ़ोन किया ना कुछ रिप्लाई दिया। मानसी स्कूल में थी इसलिए वो फ्री नहीं हो पाई। मानसी फ्री होते होते दोपहर तक, जी हाँ, जब दोपहर में उसको सब्र ना हो पाया तो उसने कॉल की। दोपहर में मानसी ने रीवा को कॉल किया, मानसी तुम ठीक हो ना। रीवा, हाँ लेकिन तुम्हारी मम्मी ने कुछ देखा तो नहीं। मानसी, शायद, पर वो कुछ कह नहीं रही, पूछ रही थी। मैं बस चाहती हूँ कि सब थोड़ा संभल कर करना पड़ेगा। संभल कर तो रहूँगी, रीवा कहती है, लेकिन तेरे बिना रहना मुश्किल लग रहा है मानसी। मानसी मुस्कुरा के देती है, बस थोड़ा वक्त और, बाकी सब ठीक हो जाएगा। रीवा, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब ठीक हो जाए, लेकिन क्या हम एक साथ हो पाएंगे मानसी। अब ये तो नहीं पता कि हम एक साथ हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन मेरी ये पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम होगी रीवा। रीवा थोड़ा सा खामोश रहती, तभी मानसी कहती, क्या हुआ रीवा। रीवा कहती है, मानसी मुझे नहीं पता था कि मैं कभी किसी को प्यार करूँगी, या मेरे लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो मुझे इतना प्यार करेगा। जब से तुम आई हो तब से सब कुछ अलग सा लगने लगा मुझे। पहले होता है ना, जब हम क्लास में होते हैं कहते अरे प्यार वैसा बकवास चीज़ है, ऐसा मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स जो भी थे कहती थी कि अरे क्या तुम भी सब अपने काम में मस्त रहो। लेकिन आज पता चला प्यार क्या होता है, प्यार का एहसास क्या होता है। जो लड़की प्यार से कभी भाग रही थी, आज तुम्हारे प्यार में गिर गई मानसी। मानसी मुस्कुरा, अरे इतनी फिल्मी क्यों हो गई रीवा। रीवा, मानसी तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल सा गया है, आई लव यू। मानसी कहती, आई लव यू टू पागल। चल फ़ोन रखो, काम करते हैं, बाय। दोनों बाय बोलते हैं, फ़ोन रख देते हैं, अपने अपने काम में दोनों लग जाते हैं। इधर शाम को
मानसी अपने बच्चों को पढ़ा के घर पे थी। मानसी की माँ कपड़े लेने बालकनी में गई, तभी उन्हें नीचे देखा। जी हाँ, उन्हें नीचे देखा। गार्डन के साइड में किसी के पैरों के निशान थे। तभी वो मानसी बेटिया इधर आओ। मानसी, जी माँ, क्या हुआ? यहाँ देखो बिटिया, ये गार्डन में तो किसी के पैरों के निशान लागत हैं। मानसी, नहीं माँ, कुछ नहीं ऐसा। देखे, अरे कोई आया हुई, पता नहीं माँ, हमें ना पता। कुछ देर वो वहाँ खड़ी रहती है, लेकिन फिर अंदर जाके बोली, मानसी, रीवा कैसी है और उसकी दुकान कैसे चल रही है? मानसी चौक। रीवा ठीक है माँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस वो दिन से आई नहीं। और तुम्हारी दोस्ती कैसी? बातचीत नहीं हो रही का? गुस्सा उस्सा आ गई का रीवा? नहीं माँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो देखो बेटा, दोस्ती अच्छी चीज़ है, लेकिन दोस्ती हर रिश्ते की सही, लेकिन हर रिश्ता सही नहीं होता है। मानसी ने बस आंखें झुकाई। उसने दिल ऐसे टूटने लगा कि शायद मम्मा को कुछ शक हो गया। वो मन ही मन सोच रही थी, क्योंकि अब बात सिर्फ शक की नहीं थी। जी हाँ, तभी बल्कि अच्छाई के करीब पहुंच चुकी थी। जी हाँ, रीवा की आंखें थोड़ी सी अब नम थी, कहीं मम्मी उसको डांटे ना या रीवा से मिलना बंद न कर दें। मानसी की माँ मानसी से कहती है, बेटा रीवा अच्छी लड़की है, तुम दोनों अच्छे लगते हो, और साथ में रीवा तुम्हारा बहुत ध्यान देती है। मुझे लगता ही नहीं है कि रीवा अलग है, मुझे लगता है वो मेरी बड़ी बेटी है। मानसी की आंखों में आंसू। माँ, आपकी बेटी ही तो है। जी हाँ। मानसी की माँ रीवा को तो अपना रही थी, अब पता नहीं इनके रिश्तों को अपनाएगी या नहीं अपनाएंगी, ये तो हम आगे देखेंगे। उधर रीवा दुकान बंद करके घर लौट रही थी, पर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानती थी अब शायद सब कुछ बदल सकता है। जी हाँ, अब ये दोनों दोस्त थे, लवर्स थे, लेकिन कल रात के बाद कुछ और ही एहसास था रीवा के मन में। जी हाँ, रीवा एक स्वाभिमानी लड़की है, और उसके ने जो किया, अब उसको लग रहा था कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। जी हाँ, उसने आसमान की ओर देखा। बारिश की हल्की बूंदें उसके चेहरे पे गिरी। कुछ बूंदें उसके चेहरे पे कुछ ऐसी गिरी जैसे मोती गिर रही हो। उसके होठों पे बस एक ही नाम, एक ही शब्द आ रहा था, अगर प्यार सच्चा है तो डर किस बात का। जी हाँ, वो जानती थी कि हमारा प्यार तो सच्चा है, दुनिया भले इसको न माने, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे। जी हाँ। रात वो घर पहुंचती है। माँ पूछती है, बेटा आ गए, खाना निकाल दूँ? रीवा, हाँ माँ, हाथ धुल के आती हूँ। रीवा हाथ धुल के खाना ना खाती है और अपने रूम में चली जाती है। मानसी को मैसेज करती है, मैं घर आ गई, और तुम बताओ क्या कर रही हो? मानसी, वही खाना बना रही हूँ, और बताओ कैसा रहा? मानसी कुछ नहीं कहती। फिर रीवा पूछती, क्या हुआ, सब कुछ ठीक? मुझे लग रहा है मम्मी को पता चल गया है। क्या? ये कि हम दोनों दोस्त से ज़्यादा हैं। रीवा, तो क्या हुआ, कुछ कहा क्या मम्मी ने? नहीं, वो कह रही थी तुम इतने दिन आई नहीं घर। अच्छा, आंटी मुझे पूछ रही थी। कब आओगी? देखो टाइम निकाल के आती हूँ। उधर रीवा मानसी से कहती, मानसी, रीवा कहती नहीं, मानसी कहती रीवा कहती है, मानसी एक बात पूछूं? मानसी, पूछो। क्या जो कल हुआ, आप हैप्पी हो? मानसी उसे वीडियो कॉल थी ना, तो उसे देखती है। क्या मतलब? मेरा सरप्राइज था तुम्हें देने का, कि तुम नहीं हैप्पी हो क्या? नहीं, मुझे लगता है शादी से पहले ये सब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। मानसी हंसती है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम तो हो सकती है। तभी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मानसी प्लीज़ बताओ ना, मुझे डर लग रहा है। मानसी हंसने लगती है, चुप बुद्धू कहीं की, बैठ शांति से। उस रात ये दोनों बात करते करते पूरी रात निकल जाती है। दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल पे देखते देखते सो जाते हैं। सुबह की ठंडी हवा में मानसी अपनी बालकनी में बैठी थी, हाथ में कॉफ़ी कप लिए हुए। उसकी नज़र दूर कहीं खोई हुई थी। रात की बात अब भी दिल में गूंज रही थी, क्या माँ ने सब समझ लिया है? नीचे उसकी माँ आवाज़ लगाती है, मानसी
मानसी बेटा ज़रा नीचे आओ। मानसी घबराते हुए, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बस किसी से मिलाना है। जी हाँ। मानसी को नहीं पता था कि रीवा आ रही है। जी हाँ। मानसी दरवाजे पे पहुंचती तो देख के दरवाजे पे रीवा खड़ी थी। रीवा के हाथ में छोटा सा बैग था जिसमें कुछ मिठाई और फूल थे। हाँ, वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, आंटी जी नमस्ते, मैंने सुना आप बीमार थी तो मिलने चली आई। मानसी के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी रीवा को देख देख के। माँ ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर बोले, अच्छा बेटा, अंदर आओ, आओ बैठो। रीवा अंदर आती है और बैठती है और मानसी की माँ उसके सामने चुपचाप चाय रखती है। कुछ पल के लिए सब शांत है, कोई कुछ नहीं बोलता। फिर माँ बोलती है, उनकी माँ बोलती है, तुम यहाँ बहुत दिनों बाद आई हो? मानसी थोड़ा बहुत जिक्र करती थी तुम्हारे बारे में, तुम इतने दिन बाद कुछ। मानसी की गुस्सा उस्सा थी क्या? रिवाज के पास, जी आंटी ऐसी बात नहीं है, मानसी तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उससे कैसे गुस्सा, लड़ाई झगड़ा? थोड़ा ना टाइम नहीं मिला था, दुकान पे काम था, मैं अकेले संभाल रही थी, आपको तो पता ही है। तभी उनकी माँ पूछती है, तुम दोनों बहुत करीब हो ना? ये वह कुछ सेकंड के लिए सोचती है, फिर बोलती है, हाँ आंटी, वो सिर्फ दोस्ती ही नहीं, मेरी दुनिया जैसी है। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मानसी का दिल धक से रुक गया। उसने तुरंत बात बदलने की कोशिश की, माँ रीवा बहुत अच्छा काम करती है ना, और वो मेरे ध्यान अच्छे से रखती है। लेकिन माँ की निगाहें बस मानसी पे नहीं, रीवा पे टिकी थी। बेटा, दुनिया में दोस्ती बहुत कीमती चीज़ है, पर कुछ रेखाएं होती हैं जिनके पार लोग सवाल उठाते हैं। रीवा ने सीधे आंखों में देख के कहा, आंटी, लोग हर रिश्ते पे सवाल उठाते हैं, लेकिन अगर रिश्ता सच्चा हो तो डर कैसा? और कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उनके चेहरे पे धीमी नमी आए। उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो बेटा, पर ज़िंदगी सच्चाई से ज़्यादा दुनिया से डर से चलती है। रीवा की आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा, शायद इसीलिए सच्चे लोग नहीं है दुनिया में, एक दूसरे से जीने लगते हैं, जलने लगते हैं। मानसी की माँ कहती, बेटा रीवा, मेरी मानसी सब कुछ कर सकती है, पर आज तक उसने दोस्ती किसी से नहीं की, और जिससे दोस्ती की वो बहुत अच्छे से निभाती है। और तुम रीवा मानसी की पहली दोस्त हो, इसीलिए तुम मुझे भी पसंद हो। ऐसी बात नहीं कि आप मुझे पसंद नहीं हो, पर ध्यान रहे, आज का समय बहुत ख़राब चल रहा है, लोग एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कहते हैं। आप दोनों अपनी दोस्ती पे कभी दरार ना आने देना। मैं चाहूँगी ज़िंदगी भर ये दोस्ती ऐसी बनी रहे। माँ की बात सुन के मानसी अपनी मम्मी को गले लगाती है और रीवा उठी। तभी मानसी की माँ हाथ फैलाती, अरे मैं तुम्हारी भी माँ हूँ, आओ गले लगो। मानसी की माँ दोनों बच्चों को गले लगाती है। तभी मानसी माँ उठती है, मानसी के कंधे पर हाथ रख के बोलती है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना याद रखना, अगर रिश्ता तुम्हें सुकून देता है तो संभालना, छुपाना नहीं। मानसी की आंखें थोड़ी भीगी थी। उसके धीरे से रीवा का हाथ थामा। रीवा हल्की मुस्कान दी, धन्यवाद आंटी। उठ कर चली गई, लेकिन जाते जाते मानसी की माँ की नज़र में अब पहले वाला डर नहीं बल्कि एक विश्वास चमक रहा था। जी हाँ, उधर रीवा और मानसी जब माँ चली गई तो मानसी रिवाज करती है, क्या तुम ऐसे बोल रही थी? रीवा कहती, तो क्या हुआ, सच्चाई तो है तो बता दे, तुम मेरी दोस्त से बढ़ के हो, मेरी दुनिया हो, उसमें क्या डरने की बात। मानसी, रीवा तुम भी ना देखा तो करो, अभी तो मम्मी ने कुछ नहीं कहा, अभी कुछ कहती तो तुम्हें बात को कुछ और कह देती। वैसे तो मेरी दुनिया हो, और बताओ कुछ खाया पिया? चलो पर चलते हैं, मानसी कहती है। रीवा कहती है, चलो। इधर दोनों ऊपर जाके कुछ देर बैठे होते हैं। मानसी रीवा के कंधे पे सर रख के सामने देख रही थी। कहती है, रीवा न जाने कब तो मेरे लिए इतनी खास बन गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। रीवा और मानसी की लाइफ ऐसे कुछ दिन तक चल रही थी। अब हम थोड़ा सा सीन को शिफ्ट करते हैं और चलते हैं एक हफ्ते बाद। जी हाँ,
सब कुछ नॉर्मल चला था, अभी कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन एक हफ्ते बाद, जी हाँ, एक हफ्ते बाद एक दिन था। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मानसी की माँ पूजा की थाली पे फूल रखे थी। तभी मानसी पास आके बोलती है, माँ आज घर में कुछ तैयारी हो रही है क्या? माँ मुस्कुरा के गई, हाँ बेटा, आज आपके पापा के ऑफिस के दोस्त और उनके परिवार आ रहे हैं। और हाँ, तुम रीवा बिटिया को बुला लो। मानसी हैरान, रीवा को? लेकिन माँ पापा के दोस्त आ रहे हैं ना। माँ ने हल्के से कहा, हाँ, पिछली बार मिलने के बाद उससे मिलना अच्छा लगता है। तो वो बहुत अच्छी बच्ची है, उससे बात करके दिल को सुकून मिलता है। मानसी माँ को देती, माँ हाँ बिटिया, बहुत अच्छी दोस्त है तुम्हारी। तुम दोनों साथ होती हो तो लगता है कि घर में खुशियाँ बढ़ गई हैं और मेरी एक और बेटी आ गई है। मानसी की आंखें चमक आती, सच में माँ? मैं मुझको, हाँ बेटा, अब उसे बुला लो, ठीक है, शाम को। मानसी रीवा को फ़ोन करती है, हेलो, गुड मॉर्निंग। रीवा, हाँ गुड मॉर्निंग, बताओ मानसी, और कैसे हो? सब कुछ ठीक है। आज स्कूल नहीं गए क्या? घर पे पूजा है। पूजा किस चीज़ की? कुछ नहीं, पता नहीं, पापा के ऑफिस के दोस्त आए थे, कुछ फैमिली आई थी, तो घर पे पूजा वूजा रखा गया है और कुछ प्रोग्राम भी है, खाना पीना। अच्छा तो ठीक है, तो तुम तो आज बिजी रहोगी। और माँ ने तुम्हें भी बुलाया है, तुम्हें भी आना है। माँ ने मुझे बुलाया है, और आना होगा, टाइम निकाल के तुम और महक को भी लाना साथ में, ठीक है, लेकिन आना ज़रूर, भूलना नहीं, शाम को। रीवा कहती, ठीक है बेटा, ठीक है, आपने कहा तो मैं ज़रूर आऊँगा। रीवा दुकान के लिए निकल रही थी घर से, तभी मम्मी से बोलती, माँ आज मानसी घर पे पूजा है, महक तुमको भी चलना, तैयार है ना शाम को, ठीक है, जब मैं दुकान बंद करके आऊँगी तब चलेंगे साथ में। अरे वाह मैम, क्या पूजा, मैं भी चलूँगी? हाँ हाँ, तुमको भी मैम ने बुलाया तुम्हारी। ठीक है, मैं तैयार रहूँगी, आप जल्दी आना, ओके। इधर शाम ढलते ढलते घर सज चुका था, रोशनी, फूलों की महक और बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक बज रहा था। मानसी ने आज हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी और दिल में एक हल्की सी धड़कन थी, आज सबके सामने रीवा आएगी और मैं रीवा को, वो ऐसा सोच रही थी। रीवा भी सफ़ेद कुर्ता, खुले बाल और चेहरे पर, खुले बाल इन द सेंस आपको पता हो टॉम्बॉय है तो बाल खुले ही रहेंगे ना, और चेहरे पे एक शांत मुस्कान और हाथ में एक वॉच और शूज़ पहनती है। दरवाजे पे मानसी की माँ खुद सबका स्वागत कर रही थी। इधर महक और रीवा दोनों ही मानसी के घर के लिए निकलते हैं और एक तोहफा लेकर निकलते हैं। तभी वहाँ पे रीवा पहुँचती है मानसी के घर। दरवाजे पे मानसी की माँ स्वागत करने के लिए खड़ी थी। मानसी की माँ बड़े प्यार से बोलती, आओ बेटा, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। रीवा झुक के इनके पैर छूती है। माँ कहती, खुश रहो बेटा, हमेशा मुस्कुराती रहो। तभी महक, नमस्ते आंटी। अरे ये हाँ। मानसी अंदर आती है, रीवा अंदर आती है। मानसी एक कोने में खड़े होकर सब देख रही थी, उसके होंठों पे अनकही मुस्कान थी। रीवा इधर उधर से मानसी को ही ढूंढ रही थी, मानसी कहाँ है, उसे दिख नहीं रही थी। तभी, जी हाँ, तभी रीवा की नज़र मानसी पे जाती है। भाई साहब, रीवा की नज़र जैसे मानसी पे जाती है, रीवा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो तो बस रीवा को देख ही रही थी, ऊपर से नीचे तक, पिंक कलर के साड़ी में। भाई साहब, खुले बाल, माथे पे छोटी सी बिंदी, क्या कहर मचा रही थी। रीवा उधर देख ही रही थी। तभी महक कहती, मैम, और जैसे महक मैम बोलती है वैसे रीवा महक को देखती, हाँ हाँ महक दीदी देखो ना, मैम कितनी ऑसम लग रही है। रीवा, सच में आपकी मैम तो बहुत ऑसम लग रही हैं। मानसी धीरे से रीवा के पास आती है और रीवा से बड़े प्यार से बोलती है, हेलो रीवा, कैसी हैं आप? तभी महक कहती है, दीदू मैं भी हूँ। अरे महक बेटा, कैसे हो आप? दीदू मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप तो ऑसम लग रहे हो, इतने सुंदर, मैंने तो देखा ही नहीं आपको। रीवा दीदी की तो देखो नज़र ही नहीं हट रही आपसे। तभी मानसी की नज़र रीवा पे जाती है। रीवा या मानसी दोनों एक साथ और महक को
गेस्ट बैठे ही थे। गेस्ट आने लगते हैं, सब बातें कर रहे थे, हंसी ठिठोली कर रही थी। मानसी और रीवा साथ में किचन में मदद कर रहे थे। रीवा बोलती है, तुम्हारी माँ बहुत प्यारी है। आज मुझे लगा शायद मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मानसी, हाँ हम दोनों साथ हैं ना। उसी वक्त एक गेस्ट बोलती है, मानसी बिटिया ये तुम्हारी दोस्त है, बहुत अच्छी लग रही है और तुम दोनों साथ में। मानसी थोड़ा झेप यानी डरते हुए हाँ बोली, जी आंटी मेरी सबसे खास दोस्त है। रीवा की नज़र मानसी पे टिकी रहती, उसके होंठों पे हल्की सी मुस्कान और आंखों में कहते ना प्यार चमक रही था। जी हाँ, इधर प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। रात के खाने के बाद सब गेस्ट चले जाते हैं। मानसी और रीवा बर्तन सजा रही थी। महक आंटी जी से बात कर रही थी, यानी रीवा मानसी की माँ से बात कर रही थी। तभी माँ आती, बोली, रीवा अब जब आना चाहो बिना झिझक के आ जाओ। तुम्हें अब इस घर के अपने आप को हिस्सा समझो, तुम मेरी बेटी हो दूसरी। रीवा की आंखें बजाई, उसने कहा, धन्यवाद आंटी, आज सच में घर जैसा लग रहा था। मानसी चुप खड़ी थी। वो पल उसके लिए शब्दों से परे थे। उसे विश्वास ही नहीं हुआ था कि उसकी माँ रीवा को मानती है। कहते ना, जिसे हम मानते हैं अगर फैमिली वाले मान जाए तो सब कुछ कितना आसान रहता है। लेकिन इन्हीं दोनों के बीच में, जी हाँ, कोई था जो शायद कुछ और समझ रहा था। जी हाँ, मानसी के पापा। जब वो गेस्ट ने बोला था, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, मानसी के पापा में कुछ तो खटक हुआ था दिमाग में। जी हाँ, वो मानसी की माँ को बुलाते हैं, अजी सुनती हो। मानसी की माँ उनके पास जाती, हाँ बोलो। तो ये रीवा बिटिया है ना। हाँ लेकिन क्या, रात हो गई है, ऐसे कहो घर जाए। ऐसे अकेली लड़की बाहर घूमेगी, उसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे। तभी मानसी की माँ कहती, हाँ तुम सही कह रहे हो रीवा बिटिया। हाँ आंटी जी। बेटा रात हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। अकेले चले जाओगी, अंकल छोड़ रहा है। नहीं मैं चाहिए। तभी उनके मानसी के पापा कहते हैं, नहीं बेटा मैं चलता हूँ, छोड़ाता हूँ, रात हो गई है। ठीक है अंकल। महक चलो चलते हैं। दोनों लोग बाहर निकलते हैं। तभी रीवा और महक एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए अंकल उनके साथ चल रहे थे, रीवा के बगल में जस्ट। ये लोग चल ही रहे थे। तभी, बेटा और कुछ करने का इरादा है कि बस दुकान है। तभी रीवा कहती, अंकल जी घर की जिम्मेदारियां हैं, वो कुछ और क्या कर सकते हैं, अभी तो दुकान ही संभालने का। और घर पे कितने लोग हैं। मैं हूँ, पापा हैं, महक है और 2 भाई और हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी आप ही हो। और मानसी बिटिया कैसे, आप और मानसी की दोस्ती कैसी है। अंकल सच कहूँ तो बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात आंटी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता ही नहीं कि वो घर मेरा नहीं है। उसके पापा कहते, बेटा ठीक है। वो कुछ पूछना चाहे थे, खुल के तो नहीं पूछ पाए थे, लेकिन शायद सोचे थे सवालों में जवाब मिल जाएगा। तभी और मानसी बिटिया कहती है। तभी रिया कहती, अंकल मानसी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, हम दोनों बहुत खास फ्रेंड हैं, बेस्टीज हैं अंकल, बेस्टीज। तभी मैं कहती, और अंकल वो मेरी टीचर भी हैं, बहुत अच्छी टीचर है, मेरी हर चीज़ की मदद करती हैं। तभी उनके, हाँ बेटा मानसी ऐसी ही है। तभी रिया का घर आ जाता है। तभी कहते, अंकल मेरा घर आ गया, और आपका धन्यवाद यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तभी जी हाँ, तभी मानसी के पापा वहाँ से चले जाते हैं और ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। वो शाम ऐसे ही गुजर जाती है। रात हो चुकी थी, सब सो चुके थे, लेकिन मानसी और रीवा अपने अपने घरों पे फ़ोन की स्क्रीन पे थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मानसी रीवा को, रीवा मानसी को देख रही थी। तभी जी हाँ, तभी मानसी और रीवा जब एक दूसरे को देखते हुए, मानसी के, आज पहली बार मुझे लगा दुनिया हमारे खिलाफ़ नहीं है। रीवा ने मुस्कुरा के उसका बोला, कभी नहीं, कभी भी नहीं, हम अब डरेंगे नहीं। और आंटी जी भी मान गई हैं। मानसी, अब डर नहीं। रीवा ने उसकी तरफ देखा, तो अब बस तुम हो और मैं हूँ।
दोनों एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे फ़ोन की स्क्रीन पे रीवा मानसी के को किस करती है, और ये किस जैसे मानसी को लगता है उसको लगता है बिल्कुल रियल। वो अपने गाल को पकड़ लेती है। जी हाँ, कभी कभी प्यार को दुनिया से नहीं, बस एक सहमति से राहत मिलती है। इन दोनों के प्यार अब परवान चल रहा था। जी हाँ, जब पेरेंट्स एक तरफ से राज़ी हैं तो फिर कुछ ऐसा नहीं होता है जो इसे कुछ डरने की बात हो। इधर स्कूल मानसी का खुला हुआ था। रीवा अपनी दुकान खोलने में तैयारी लगी थी। सुबह का वक्त था। मानसी ने कॉल किया। आज की आवाज़ में मिठास और अपनेपन के साथ बोली मानसी, हेलो रीवा, गुड मॉर्निंग माय लव। रीवा एकदम रुक गई। उसके कानों में बस 2 शब्द गूंज रहे थे, माय लव। उसकी होठों मुस्कान है, लेकिन दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। उधर मानसी कह रही, माय लव क्या कर रहे हो? रीवा अपने उसकी आंखों में नमी, दिल की धड़कनें तेज़ तो थी, और वो हल्का हंसते बोली, हाँ हाँ, क्या कहा तुमने? मानसी, अरे वही जो तुमने सुना। रीवा थोड़ा, तुम माय लव, तुम्हारे मुँह से सुन के ना कुछ अलग। तभी मानसी हल्की आवाज़ कहती, तो फिर से सुन लो, आई लव यू। रीवा के गाल लाल हो जाते हैं। वो बस चुप थी, जैसे उसका दिल बोल रहा हो मी टू, लेकिन वो बोलती नहीं है। फिर मानसी बोलती, अरे रीवा जवाब भी दो। क्या? अरे मैंने बोला आई लव यू रीवा, अब तुम जवाब दो। मैं आई लव यू टू। गुड। अच्छा क्या कर रहे हो? दुकान खुल गई? दुकान खुली। आप? मैं जा रही हूँ, तैयार होने, फिर स्कूल जाना है, फिर बताते हैं। जी, दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। जी, उधर स्कूल में सभी टीचरें तैयार हो रही थी। मतलब एक उनके चेहरे पे अलग ही रोशन था, नूर, मतलब होता ना, खूबसूरती अलग ही थी सभी, और सबके हाथों में मेहंदी लगी। तभी मानसी एक टीचर बोलती है, वही आपको याद होगा, प्रिया काजल करके एक टीचर थी। जी हाँ, तभी बोले, अरे मैम आप सबने मेहंदी लगाई है, क्या बात है, सब एक साथ ही कुछ है क्या? तभी एक टीचर बोलती, अरे मानसी बिटिया तुम भूल गई क्या टीचर? आपको नहीं पता कल क्या है? कल करवा चौथ है, और छुट्टी तो स्कूल से मिलेगी नहीं, तो हम लोगों ने कल सोचा लगा ले, फिर करवा चौथ तो कल है ये प्रोग्राम। मानसी जैसे सुनती करवा चौथ, तभी उसकी आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं और कुछ खो जाती है। तभी टीचर, अरे मानसी बेटी तुम कहाँ खो गई? बताओ क्या हुआ? तुम किस ख्याल में खो गई? तुमको भी रहना है क्या व्रत? तभी मानसी, नहीं आप लोग रहिए, मैं क्यों रहूँगी, मेरी कौन सी शादी हुई है? लग तो रहा है, लेकिन चेहरे के हाव भाव कुछ और कह रहे हैं। रीवा कहती, आप बैठो, मैं जा रही हूँ क्लास लेने। मानसी क्लास लेने चली जाती है और मन ही मन सोचती है, करवा चौथ, क्या मुझे रहना चाहिए रीवा के लिए? तभी वो क्लास में अपनी क्लास ख़त्म करती है, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, करवा चौथ रहना है कि नहीं? रीवा कैसे बात करूं या रीवा को सरप्राइज़ दूं? मैं तो रीवा से प्यार करती हूँ ना, और प्यार करने वालों के लिए रहा जाता है। वो इसी ख्याल में पूरा टाइम निकाल दी स्कूल का, और घर आई। घर पे आई, देखी उसकी माँ, अरे बिटिया आ गई तुम, चलो मार्केट चलते हैं, कल की पूजा की तैयारी करनी है। हाँ कल करवा चौथ है ना? हाँ बेटा मानसी कल करवा चौथ है, बहुत सामान लाना है, तो मेरी मदद करना। कल स्कूल है कि नहीं है? मानसी, हाँ माँ है, स्कूल तो है, स्कूल तो जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करा दूँगी। तभी उसकी माँ कहती, हाँ बेटा कर देना, कल तो पूरा दिन व्रत रहेगा बिना खाए पिए। माँ ये व्रत क्यों रहते हैं? अरे बेटा इससे जब शादी करते हैं ना, तो जो आपका पार्टनर होता है ना, उसकी लाइफ लाइन लंबी हो जाए, इसके लिए रहा जाता है। अच्छा माँ, इसे कोई भी रह सकता है? नहीं बेटिया ऐसा नहीं, जब शादी हो जाती है तब रहा जाता है। ठीक है माँ, चलो काम कर लेते हैं। ये अपनी कोचिंग ख़त्म करती है और मार्केट माँ और बेटी जाते हैं। मानसी ने रीवा को मैसेज कर दिया था, मैं मार्केट जा रही हूँ। रीवा ने कहा, क्यों, क्या ज़रूरत है, आपको क्या लेना है? तभी मानसी कहती, कुछ नहीं, मम्मी को कुछ लेना था तो उन्हीं के साथ आई हूँ मार्केट में। रीवा कहती, ठीक है आराम से जाना। रीवा
अपने दुकान पे और मानसी और माँ दोनों ही मार्केट गए। मार्केट से सबने सब कुछ सामान, पूजा का सामान खरीदा, एक साड़ी खरीदी, कुछ जेवर भी खरीदा और फिर घर चली आई। मानसी ने घर आकर थोड़ा सा आराम किया और चाय बना के माँ और दोनों पी रहे थे। मानसी के दिमाग में अभी भी चला था, मैं भी व्रत रहूँगी रीवा के लिए। जी हाँ, वो मन ही मन सोच रही थी। तभी शाम को रीवा को फ़ोन करती है। तभी मानसी कहती रीवा कहती हाँ बोलो जान। मानसी फिर उसको देती, क्या बोला तुमने? आ, 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 जान, आपको नहीं अच्छा लगा? जनाब को इसका बुखार चल रहा है। आपने सुबह मुझे माय लव बोला तो मैंने भी कहीं देखा था कि पार्टनर को जान बोल के अच्छा लगता है। ठीक है, आपसे तो मुझे जान बोलना। ठीक है, ओके जान। तुम्हारे मुँह से जान सुनना कितना सुकून दे रहा है रीवा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू भाई जान। ये दोनों मीठी मीठी बातें कर रहे थे और इसी बात में मानसी बताना ही भूल गई कि कल करवा चौथ है, मैं तुम्हारे लिए व्रत रहूँगी। अगली सुबह पूरा मोहल्ला सजा हुआ था, हर तरफ रोशनी। औरतें सज धज के व्रत रखी हुई थी। मानसी भी आज तैयार थी, लाल कलर की एक सूट, माथे पे छोटी सी बिंदी, हाथों में पूजा की थाली। जी हाँ, सभी थाली लिए थे लेकिन वो अपने लिए नहीं, माँ के लिए। सब छत पे जाते हैं जहाँ पे सभी औरतें पूजा करती हैं। छत पे चौक बनाया जाता है करवा चौथ का, आपको पता ही होगा। फिलहाल मेरा नहीं बनाया जाता, मुझे पता नहीं है, जो भी कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। पूजा चल रही थी। रीवा मानसी अपनी माँ की मदद कर रही थी और उसी साथ अपना भी पूजा कर रही थी। किसी को शक भी नहीं हुआ कि रीवा ने भी पूजा किया है। जी हाँ, इधर सब लोग पूजा पाठ करके, सब लोग अपने चाँद को देख के, जिनके हस्बैंड ऊपर छत पे थे सब वहाँ किए और जिनके नहीं तो घर के नीचे अंदर आ गए। इधर रीवा ने वीडियो कॉल किया। मानसी तो बिजी थी पूजा करने में, एक दो कॉल तो नहीं उठाया। फिर रीवा ने कॉल किया और हंसते बोली, तो आज लग रहा है किसी की जैसे, आज तो तुम लग रही जैसे नई नई मिली दुल्हन हो। मानसी मुस्कुरा के बोली, आज करवा चौथ है ना? रीवा, करवा चौथ? वो तो औरतों के लिए होता है, तुम क्यों सजी हो रही हो? तुमने किसके लिए व्रत रखा है? मानसी थोड़ा सा चुप, फिर में माय लव के लिए रखा है? रीवा, मतलब मेरे लिए? मानसी क्या कहा, और कौन पागल, शादी सिर्फ कागज़ पर नहीं होती हैं, कुछ रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। रीवा की आंखें तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे हाँ, कल बताना सोचा था लेकिन भूल ही गई तुम्हारे जान में। उसके मुठ कर तो तुम पागल हो। मानसी पागल तो हूँ पर तुम्हारे प्यार में। ओके चलो मेरा व्रत ओपन करो। अब मैं यहाँ से कैसे ओपन करूँ? मुझे नहीं पता, मुझे पानी पिलाओ। मानसी जाती है, वैसे एक गिलास लाती है और पानी रीवा को वीडियो कॉल से पिलाती है। उधर रीवा मानसी अपने गिलास से पानी पीती है, कुछ मीठा खिलाती है और अपने व्रत को खोलती है। इधर मानसी और रीवा वीडियो कॉल पे बात करती है, वो व्रत खोलने का पूरा कर रही थी। तभी अभी मानसी ने खोला नहीं था, रीवा पानी वानी लेकर उसको दिखा रही थी, लेकिन होता है ना चाँद निकलने का कुछ होता है। जी हाँ, चाँद निकला। सब औरतें चन्नी लेकर चाँद को देख रही थी। मानसी ने भी देखा चुपके से, टंकी के पीछे से। जी हाँ, वो पानी के टंकी के पीछे छुप के चाँद को देख रही थी और अपने फ़ोन की स्क्रीन को खोली, रीवा का चेहरा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही उसने किया था। उसकी स्क्रीन से रीवा की आंखों को देखे और फिर छलनी से रीवा के चेहरे को ही चाँद की तरह देख रही थी। रीवा मुस्कुराती, पागल लड़की, क्या कर रही हो? मानसी, व्रत तुम्हारे लिए रखा है ना, तो चाँद भी तुम ही हो। रीवा की चेहरे पे आंसू और मुस्कान दोनों थे। उसने कहा, काश ये दुनिया हमारे प्यार को समझ पाती। तभी मानसी बोलती है, समझे ना समझे, मैं बस तुमसे निभाऊंगी हर करवा चौथ, हर जन्म में तुम्हारे साथ करूंगी। दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल पे देखते हैं। मानसी की माँ और सभी औरतें जब पूजा में लगी थी। वीडियो स्क्रीन के उस पार जब दिलों के बीच की कुछ दूरी नहीं रहती है, कभी कभी चांद आसमान में नहीं, किसी की आंखों में दिखता है। जी हाँ, तो गाइस आज को कहानी को यहीं विराम देते हैं।
सुबह जो घटना घटी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो अपलोड थी बिना साउंड की, जो वीडियो थी वो साउंड में डिलीट करने के चक्कर में ओरिजिनल वीडियो भी डिलीट हो गई। उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों को इंतज़ार कराया। और आएगी, कल भी वीडियो आएगी। और दिवाली में आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, देखते हैं कौन कौन सरप्राइज़ लेते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी दिवाली तक मुझे 500 सब्सक्राइबर करवा दो, ओके। और आप सबके लिए सरप्राइज़ याद रखिएगा, बढ़िया सरप्राइज़ है, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश कर दूँगी आप लोगों का। आप कहोगे वाह क्या स्टोरी है, क्या सरप्राइज़ दिया है, बिल्कुल। एंड बाय द वे आप मुझे मिस और दी दू दा कहते हो, अच्छा लगता है। एक सब्सक्राइबर है जो मुझे दी बोलती है, दीदू बोलती है, आई लाइक इट, अच्छा लगता है मुझे। वैसे मेरे फैमिली में ऑलरेडी 5-6 भूत हैं मुझे दीदी बोलने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे दी बोल सकते हो, अलाउ है पूरा। तो रही बात नाम की, सरप्राइज़ न्यू स्टोरी के साथ अगर आती है तो वो होगा, नहीं तो कुछ और भी 1-2 सरप्राइज़ प्लान किया, देखते कौन सा आता है। तो उसी स्टोरी के साथ अपना नाम का भी रिवील करूँगी आप सबको। तो जानने के लिए देखते रहिए, तब तक के लिए मिस राइटर को, और सुनते भी रहिए मिस राइटर की स्टोरी को। साउंड की कुछ इफेक्ट हो तो फिर प्रॉब्लम अगर आ रही हो, आवाज़ आ रही हो कुछ व्हीकल्स की, तो मेरा घर ऐसा है कि मेरा रोड पे घर है, तो थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। और आपको पता है ऑडियो रिकॉर्ड ना रूम में नहीं हो पाती है, इसलिए चुप्पे से छत पे आना पड़ता है। तो सॉरी, आज मैं वीडियो में भाग भाग के रिकॉर्ड की हूँ आप सबके लिए। कमेंट बताइएगा मेरी मेहनत को। चलो आराम करो, बाय, लव यू गाइस।